बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो वो विल डिस्कस द पास्ट यूएचएस ओएसपी। ठीक है, अभी तो ये रिसेंटली हुआ है ना कि यूएचएस से ओएसपी आ रही है, लेकिन 4 to 5 ईयर्स पहले भी यही होता था कि यूएचएस से ओएसपी आती थी। ठीक है, तो अगर तो हम उसकी पास्ट कवर करने की कोशिश करेंगे तो होप्स हो इनमें से कोई आ जाए या रिपीट हो जाए, तो हम इसको अच्छे तरीके से करेंगे। ओल्ड लेडी है प्रेजेंट करिए विद एमरजेंसी एब्डोमिनल पेन। ठीक है, प्लेन एक्सरे ऑफ द एब्डोमेन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जब भी इस तरह का होगा ना, तो हो सकता है वो भी कोई भी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का या कुछ इस तरह का हो। ठीक है, ये तो जब आपको उस पर देखेंगे ना आपको पता चलेगा एग्जैक्ट। ठीक है, लेकिन अगर अब जैसे कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है तो उसकी स्टेप्स मैनेजमेंट के क्या स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो वो पूछे जा सकते हैं। उसके अंदर फ्लूइड रिससिटेट करते हैं और एनजीडी कंप्रेशन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा व्हाट एब्डोमिनल साइन विल वारंट एन इमीडिएट लेप्रोटोमी। ऐसे कौन से साइंस होते हैं जिसकी वजह से हमें फौरन से लेप्रोटोमी करनी पड़ती है? अगर तो साइंस ऑफ स्ट्रेंगुलेशन है जैसे कि टेंडरनेस और गार्डिंग है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट क्लिनिकल पैरामीटर कैन बी ऑब्जर्व टू नो द एडिक्वेसी ऑफ द फ्लूइड रिससिटेशन। फिर आपने यूरिन आउटपुट को देखना होता है। इफ एट द लेप्रोटोमी देयर इज अ हार्ड फिक्स आइलोसिकल मैस एंड नेम द सर्जिकल प्रोसीजर व्हाट शुड बी डन, तो आपने डीप फंक्शनिंग आइलोस्टोमी करनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने एक्सरे दिया हुआ है एक्सरे। ठीक है, जब भी अगर तो एक्सरे के ऊपर आपको जहाँ पे लंग्स है वहाँ उसके ऊपर कोई लाइन नजर आ रही होती है। ठीक है, तो उससे आपको पता चल जाता है कि क्या है कि एयर अंडर द डायफ्राम है। तो ये किसके अंदर होती है? परफोरेटेड यूरिनरी अल्सर के अंदर। इसे हमने मैनेज कैसे करना है? वही फ्लूइड रिससिटेट करेंगे और एंटीबायोटिक देंगे। ठीक है, डेफिनेटिव प्रोसीजर क्या है कि परफोरेशन को क्रॉस करेंगे और मेंटल पैच लगा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ ये भी परफोरेशन का ही है। ठीक है, उन्होंने 3 डेफिनेटिव प्रोसीजर पूछा, तो हम क्लोयर करते हैं, रिसेक्शन करते हैं परफोरेटेड एरिया की, और एंड टू एंड एनास्टोमोसिस और आइलोस्टोमी कर देते हैं। कौन सी एंटीबायोटिक वो कह रहे हैं पोस्ट ऑपरेटिवली स्टार्ट करनी चाहिए करेंगे तो अगेंस्ट से साल्मोनेला टाइफाइड। ठीक हो गया। नेक्स्ट ये उन्होंने पूछा है कि इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? प्रोक्टोस्कोपी। ठीक है, प्रोसीजर किस में यूज़ करते हैं? ये प्रोक्टोस्कोप है और प्रोसीजर जो इसका होता है वो प्रोक्टोस्कोपी होता है। ठीक है, कौन सी पोजीशन पे करते हैं? सेमिलिथॉर्पी पोजीशन के अंदर इसे यूज़ कब करना होता है? थेरेप्यूटिकली आज जब आपने इंजेक्शन लगाना हो क्लोरोजिक एजेंट का इनटू द हेमोरॉइड, या फिर बायोप्सी लेनी हो, पॉलीपेक्टमी करनी हो। ठीक है, डायग्नोस्टिक कंडीशन के लिए वही हेमोरॉइड्स ट्यूबर और अल्सर को डायग्नोस करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट उन्होंने कहा आइडेंटिफाई दिस आइटम। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे उन्होंने कोई भी आईवी कैनोला रखा हो सकता है। ठीक है, उन्होंने ये आइडेंटिफाई आइटम तो आईवी कैनोला होता है। कौन सी साइड पे? अगर तो हम आर्म पे करते हैं तो फोर आर्म पे करते हैं तो बेसिलिक वेन पे डालते हैं, और अगर तो अपर आर्म है तो फिर सेफेलिक वेन के अंदर। ठीक है, इसके अलावा इसकी इंडिकेशन फॉर चेंजिंग, अगर आपने फिर साइड को चेंज क्यों करते हैं? क्योंकि जब भी फ्लेबाइटिस ब्लॉकेज हो जाए वेन की या फिर सेलुलाइटिस हुआ हो तो अपनी यूज़ करते हैं। इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? फ्लेबाइटिस। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये इन्होंने 3 वे वॉलिस कैथेटर रखा हुआ है। ठीक है, इसमें क्यों यूज़ करते हैं? एमरजेंसी सिचुएशन, ब्लड इरिगेशन या फिर हेमाटूरिया के लिए, और 2 पोस्ट ऑपरेटिव इंडिकेशन जब भी आपने करना होता है प्रोस्टेक्टमी करने के बाद लगाते हैं, और जब भी आप TQR करते हैं फॉर दी ब्लडेड ट्यूमर। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट देखिए, उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कितनी ज़्यादा हुई हुई है, और जो 40 होती है ना 40 से ज़्यादा हुई हुई है। ठीक है, इसके अलावा 7.25 है, ये कम हुई हुई है। 7.35 होती है, 4.5 तक होती है, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुआ है। इसे मैनेज कैसे करेंगे? वही वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि इसका पटेला का फ्रैक्चर हुआ है। ठीक है, इसको हमने पटेला के फ्रैक्चर को कैसे ट्रीट करना होता है? टेंशन बैंड वायरिंग करनी होती है पटेला की। ठीक है, इसके अलावा इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है कि स्टिफनेस हो जाती है, नी जॉइंट की एट्रोफी हो जाती है। इसके अलावा इन्फेक्शन ऑफ द बोन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट उन्होंने यहाँ पे अब यहाँ पे तो पिक्चर में नहीं पता चला, लेकिन अब मतलब इस तरह का कोई सिनेरियो आ सकता है, आप उसी के अकॉर्डिंग इसमें एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा, इसमें एक्सरे की फाइंडिंग क्या मिलेगी कि स्कल फ्रैक्चर हुआ है। क्लिनिकल स्कोरिंग वही आपने GCS स्कोर देखना होता है। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए CT स्कैन करवाते हैं, और डेफिनेटिव ट्रीटमेंट्स का बर्ड होल ड्रेनेज ऑफ द हेमाटोमा। ठीक है, अब यहाँ पे इंग्वाइनल स्क्रोटल स्वेलिंग हुई हुई है। ठीक है, इसके DDs के अंदर इंग्वाइनल हर्निया हो सकता है, इन्फेंटाइल हाइड्रोसील हो सकती है। कौन से क्लिनिकल साइज हमने देखने होते हैं? रिड्यूसिबिलिटी, कफ इंपल्स और डीप लिंक और क्लोइन टेस्ट। ठीक है, ये आगे 2 वे फॉलिक कैथेटर आ गया। इसको इंसर्ट कैसे करते हैं? सबसे पहले आपने क्या करना होता है? क्लीन करेंगे ग्लैंड्स को। ठीक है, फिर आपने 2% लीडोकेन जेल लगानी होती है। ठीक है, फिर आपने 5 मिनट के लिए जो लीडोकेन है वो एक्ट कर जाए और इसके अलावा एनेस्थीसिया प्रोवाइड कर दे, तो फिर आपने 5 मिनट तक वेट करना है। फिर लुब्रिकेट करेंगे टिप ऑफ द कैथेटर को, फिर आपने इंसर्ट करना है इनटू द यूरेथ्रा टिल द फ्री फ्लो ऑफ द यूरिन इज ऑब्टेन। फिर आपने बल्ब को इन्फ्लेट करेंगे 5 to 10 ml ऑफ द डिस्टिल्ड वाटर कनेक्टेड विद द यूरिन बैग। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने ये रेट्रोस्टर्नल गाइटर है, उन्हें लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन की ट्रेकिया कंप्रेशन रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। अगर तो एक्सरे नहीं अवेलेबल तो हमने फिजिकल साइन कौन सा देखना होता है? बर्टन साइन। ठीक है, इसके अंदर अगर हमने 1 मिनट के लिए पेशेंट को कहना है कि अपने आर्म जो है वो ऊपर करे, तो जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और कंजेशन हो जाएगी फेस की। ठीक है, 2 प्रोसीजर टेक कैन बी अडॉप्टेड टू सेव दिस पेशेंट इफ दिस कॉम्प्लिकेशन अकर, एंड टू टेक इंटुबेशन और ट्रेकियोस्टोमी। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए, फीवर विद हिस्ट्री ऑफ द रिकरेंट एपिसोड ऑफ द अपर एब्डोमिनल पेन है, और साथ में से फीवर है। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा अब उसे यहाँ पे जॉन्डिस हो रहा है। ठीक है, जॉन्डिस तो आपको पता है किसके अंदर होता है? जब भी बाइल डक्ट के अंदर स्टोन होगी तो हम इसे क्या कहते हैं? कॉलिडोकोलिथियासिस। इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन वही अल्ट्रासाउंड और ERCP होते हैं। नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट के अंदर आपने वही पेप्लोटोमी, इसे हम ERCP भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन पूछी है कौन सी करवाई है? तो PTC करवाई है। ठीक है, पॉजिटिव फाइंडिंग के अंदर डायरेक्टली इंट्राहेपेटिक और एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी पैसेजेस हैं। ठीक है, नेम वन विच पार्ट ऑफ द बिलियरी पैसेज हैज नॉट बीन आउटलाइन। उन्हें कह रही है कि यहाँ पे एक्जैक्ट नहीं पता चला, लेकिन डिस्ट्रेस CBD होगा। इसके अलावा अदर इन्वेस्टिगेशन MRCP करवा सकते हैं। ठीक है, अब ये एक NG ट्यूब है। ठीक है, इसको कब यूज़ करते हैं? जब भी हमने यहाँ पर GIT को डिकम्प्रेस करनी हो, कंप्रेशन करनी हो, GIT ब्लीडिंग के अंदर गैस्ट्रिक लवाज करना हो। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन इसकी एस्पिरेशन निमोनिया हो सकता है। वन डायग्नोस्टिक इंडिकेशन जो है इसकी मेजरमेंट ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
4 डिटेल्स उन्होंने पूछी हुई है। अब यहाँ पे उससे आपको ग्लैंड का ट्यूमर नजर आ रहा है, तो इससे पेडिबुलर ग्लैंड हो सकता है, लाइपोमा हो सकता है, लिम्फेडिनोपैथी हो सकती है, सेबेशियस, ठीक है। इसकी इन्वेस्टिगेशन वही एफएनएसी होती है। कॉमनेस्ट ट्यूमर जो है वो सब मेडिबुलर ग्लैंड का मिक्स लाइवरी ट्यूमर होता है, ठीक है। कौन सा स्ट्रक्चर इंजर होगा इसके अंदर, फेशियल नर्व की मार्जिनल ब्रांच, ठीक है। नेक्स्ट देखिए व्हाट इंजरी डज दिस एक्सरे शो, इसके अंदर क्या होगा कि जो C6 होती है ना वो डिस्लोकेट हो जाती है। क्लिनिकल फीचर जो है इसके अंदर पैरास्थीसिया होगा, क्वाड्रिपेरेसिस हो सकती है। 2 स्टेप इन द मैनेजमेंट के लिए सर्वाइकल ट्रैक्शन और सर्वाइकल कॉलर, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए व्हाट इज द डायग्नोसिस, यहाँ पे ना आपको बिल्कुल ऐसे यूरिथ्रा के पास स्ट्रक्चर सा बना हुआ नजर आएगा, ठीक है। इसकी जो क्लिनिकल फीचर डिसयूरिया और रिटेंशन हो सकती है, ठीक है। 2 कॉम्प्लिकेशन इसकी यूटीआई ब्लैडर स्टोन हो सकता है। मेथड ऑफ ट्रीटमेंट जो है इंटरनल यूरिथ्रोटॉमी हो सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए ये एयरवे है, ठीक है। 2 ways into which it can help in the recovery of the patient। अगर तो ये प्रिवेंट करता है टंग फ्रॉम फॉलिंग बैक, इट अलाउज द सक्शन ऑफ secretion फ्रॉम द एयरवे। ये कब लगा किस पोजीशन में लगाते हैं, लेटर पोजीशन के अंदर, और बट इसे रिमूव कब करना होता है जब पेशेंट ब्रीदिंग स्मूथली कर रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे टिबिया और फिबुला का फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है। इफ देयर इज अ लेसरेटेड वोन एट द साइड ऑफ द इंजरी इन द 2 स्टेप, अगर तो लेसरेटेड वोन है तो हमने क्या वोन टॉयलेट करना होता है, ठीक है, वॉश करते हैं, उसे डिब्राइड करते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं एक्सटर्नल फिक्सेटर की। 2 वे अर्ली कॉम्प्लिकेशन इसकी इन्फेक्शन कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर अब यहाँ पे जब भी मैंने आपको बताया नीमोथोरैक्स होगा ना, तो जो लंग ये जो रिब्स की मार्किंग होती है, ठीक है, जब रिब्स की मार्किंग होती है ना वो लॉस हो जाती है। अब और इसके अलावा इतने ज़्यादा डार्क कलर के लंग्स नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। ये आपने इसकी एक डायग्नोस्टिक पॉइंट याद रखना है, ठीक है, आइडेंटिफाई करने का, ठीक है। इसमें अब राइट नीमोथोरैक्स हुआ है, राइट के ऊपर देखो यहाँ पे तो बिल्कुल भी नजर ही नहीं आ रही मार्किंग्स, ठीक है, और कितना ज़्यादा डार्क ब्लैक हुआ है। इसे आपने ट्रीटमेंट क्या करना होता है, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जो होता है उसका चेस्ट इंट्यूबेशन होता है। अब वो कैसे करनी होती है, हमने क्या करना होता है, पेशेंट को लेटाते हैं लेटरल पोजीशन के अंदर, ट्राइएंगल ऑफ सेफ्टी के अंदर इंसिजन देते हैं, चेस्ट ट्यूब इंसर्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा पर स्ट्रिंग सूचर लगाते हैं, कनेक्ट कर देते हैं विद अंडर वाटर सील, ठीक है। और इसके अलावा वन शुड बी ट्यूब को रिमूव जब कॉलम स्टॉप मूविंग, ब्रीथिंग साउंड हेयर्ड और ऑल द राइट साइड। एक्सरे में हमें पता चलेगा कि लंग एक्सपेंशन होगी। अभी आपको पता चला क्या है, पैराम्ब्लाइकल हर्निया है। इसके कौन से साइंस होते हैं, वही रिड्यूसिबिलिटी और कफ एम्पास देखेंगे। कॉम्प्लिकेशन इसकी इरिड्यूसिबिलिटी, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, स्ट्रैंगुलेशन हो सकती है, ठीक है। स्ट्रैंगुलेशन के साइन क्या होते हैं कि एक तो कंटिन्यूस पेन होती है, इससे वॉमिटिंग भी हो सकती है। उन्होंने साइन पूछे हैं, ठीक है। तो इससे डिक्रीज इन साइज, इरिड्यूसिबिलिटी और नो कफ इम्पल्स, ठीक है। इसे मल्टीट्यूडियल ग्वाइटर हुआ है, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन वही आपने थायराइड फंक्शन टेस्ट, स्कैन और एफएनएसी करवाते हैं। और हाइपरथायराइड है तो हमने इसके ट्रीटमेंट के क्या पहले हमने उसे यूथायराइड करना है, फिर हमने सब टोटल नियर टोटल थायराइडेक्टमी कर देनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो से ब्रेस्ट लंप प्रेजेंट है ब्रेस्ट के अंदर, ठीक है। 2 फीचर विच यू फॉर ड्यूरिंग द पैल्पेशन, आप देखेंगे कि लंप है या फिर और एक्सिलरी लिम्फ नोड इन्वॉल्व हुए हैं कि नहीं हुए, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन मेमोग्राफी, बायोप्सी ऑफ द एफएनएसी करवाते हैं। प्रोबेबल डायग्नोसिस के अल्सरेटिव ऑफ कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट होगा। ट्रीटमेंट इसका यही होता है, मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टमी कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो अमाइलेज का लेवल कितना ज़्यादा हाई हुआ है तो इसमें एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस होगा। इन्वेस्टिगेशन में वही अल्ट्रासाउंड और सीटी करवाएंगे। कौन सी मेडिसिन देते हैं, सोमैटोस्टेटिन और उसके एनालॉग, ठीक है। इसकी कॉम्प्लिकेशन में सूडोसिस्ट बन सकती है, ठीक है। जो विक्राइल होता है मैंने आपको पहले भी बताया उस डॉगर की उसकी के अंदर कि ये सिंथेटिक है, इसके अलावा एब्जॉर्ब हो जाता है ये, ठीक है। डिलेड एब्जॉर्प्शन टाइम होता है, इसका मेन एडवांटेज ये होता है, ठीक है। इसके अलावा डिसएडवांटेज ये कि इसकी पुअर नोटिंग क्वालिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर जब भी इस तरह का कोई एक्सरे होगा तो आपको पता चल जाना चाहिए KUB का एक्सरे दिया हुआ है। अगर तो शाइन कर रहा होगा तो इसमें IV यूरोग्राफी की गई है, ठीक है। एब्नॉर्मलिटी इसमें राइट हाइड्रोक्यूरेटर और हाइड्रोनेफ्रोसिस हुई थी, ठीक है। इसके अलावा इसकी पॉसिबल अंडरलाइंग कॉज क्या हो सकती है, यूटेरिक स्टोन हो सकता है, ठीक है। इफ लेफ्ट अनट्रीटेड व्हाट कैन हैपन, लॉस ऑफ द रीनल फंक्शन ऑफ दिस साइड। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, यूरिथ्रोलिथोटॉमी करते हैं। नेक्स्ट उन्होंने ये क्या होता है, इंटेस्टाइनल क्लैंप होता है, ठीक है। इसको यूज़ कब करते हैं, क्रशिंग इज यूज ऑन द लोब ऑफ द गट टू बी रिसेक्टेड एंड नॉन, जो एक क्रशिंग होता है और एक नॉन क्रशिंग जो है वो लोब ऑफ गट को रिसेक्ट करने के लिए, नॉन क्रशिंग जो होता है कि ऑन द वन टू बी जिसे हमने रिटेन रखना होता है उधर लगाते हैं, ठीक है। नॉन क्रशिंग क्लम्प जो होता है ये ब्लड सप्लाई को क्लोड करते हैं लेकिन क्रश नहीं करता, जो क्रशिंग होता है वो तो क्रश ही कर देगा ना, ठीक है। इसके अलावा एक्स्ट्रा मिकोसा एनास्टोमोसिस इन द स्मॉल गट पे सिंगल ईयर इंक्लूड ऑल द ईयर बट मिकोसा, ठीक हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ह्यूमरस का फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है। इसको आपने ट्रीट कैसे करना होता है, वही प्लेटिंग और प्लास्टर लगाते हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन इसकी वही मेल यूनियन इन्फेक्शन हो सकता है, स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकते हैं, वोकमेन इस्केमिक नेक्रोसिस हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे फिर आ गया ये क्रिस्टल शेप बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें ये क्रिस्टल शेप नहीं बल्कि हाँ ठीक है इस तरह की शेप का जो भी होगा ना उसे सबड्यूरल हिमाटोमा कहेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा कि फ्लक्चुएटिंग लेवल है कॉन्शियसनेस का। ट्रीटमेंट इसका वही बार हॉल ऑफ ड्रेनेज कर देनी होती है हिमाटोमा की। नेक्स्ट एंडोट्रेकियल ट्यूब आ गई है, इसको यूज़ कब करते हैं, कॉमनेस्ट यूज़ जो है जनरल एनेस्थीसिया देने के लिए, ठीक है। ब्रीथिंग डिफिकल्टी इन द फेशियल इंजरी और आफ्टर द थायराइडेक्टमी करते हैं। इसकी कॉम्प्लिकेशन ट्रेकिया प्रेशर नेक्रोसिस हो सकती है और इसका अगर तो प्रोलॉन्ग यूज़ करेंगे तो इसे रिप्लेस किससे करते हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब को हमें ट्रेकियोटॉमी ट्यूब के साथ रिप्लेस कर देना होता है, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने पूछा हुआ है कि व्हाट बोनी इंजरी हैज अकर, तो यहाँ पे जो बोनी पेल्विस उसका फ्रैक्चर हो गया, राइट फेमर का भी हो सकता है, ठीक है। जब पेल्विस का फ्रैक्चर होगा तो यूरिथ्रा रप्चर हो सकता है, रेक्टल टियर आ सकता है, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट साइन डायग्नोस करने के लिए जब एक्सटर्नल यूरिथ्रोमेटस पे ब्लड होगा, ठीक है, उससे पता चल जाएगा। इसके अलावा PR पे भी देख सकते हैं। इसके अलावा इसकी हीमोडायनामिक कॉम्प्लिकेशन के अंदर हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर अब ये ERCP करवाई हुई है, पॉजिटिव फाइंडिंग है इसमें नेगेटिव शैडो इन द रेट्रोड्यूडनल पार्ट, ठीक है। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि अगर तो बिलिरुबिन 20 तक है तो एडिशनल प्रोसीजर कौन सा स्टंट डाल सकते हैं, अगर बिलिरुबिन 3 तक है तो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप, कॉलिडो को लिथोटॉमी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस, पाइलोरिक स्टेनोसिस होगा, आपको दिया होगा ना एक्सरे। इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो गैस्ट्रोस्कोपी करते हैं। अगर बिनाइन डिजीज हो तो गैस्ट्रोजिजिनोस्टोमी करनी है, अगर तो मैलिग्नेंट हो तो रेडिकल गैस्ट्रेक्टमी करनी है, ये अच्छे से याद रखना आपने, ठीक है। यहाँ पे फिर वही स्वेलिंग आ गई, लेफ्ट इंग्वाइनल हर्निया, इसमें आपने अदर साइन क्या देखने का, फिर इरिड्यूसिबिलिटी, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन इसकी स्ट्रैंगुलेशन हो सकती है। ट्रीटमेंट इसका इमीडिएट ऑपरेशन डील विद स्ट्रैंगुलेटेड कंटेंट एंड हर्निया रिपेयर, ठीक है। अब इसके अंदर देखो एक्सरे 1 के अंदर क्या है कि प्लेन एक्सरे शोइंग द रेडियो पेक शैडो इन द लंबर एरिया, ठीक है।
टू वाले के अंदर उन्होंने ये एक्सरे दिखाया है और दूसरे वाले के अंदर उन्होंने आवी यूरोग्राफी दिखाई है जिसमें हाइड्रोनेफ्रोसिस पता चलेगी। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, पायलोलिथोटोमी होता है। और इसके अलावा कह रहे हैं लिथोट्रिप्सी का क्या रोल होता है इसके अंदर, तो वो लिथोट्रिप्सी का तो इसके अंदर कोई रोल नहीं है क्योंकि जो इतनी ज़्यादा हाइड्रोनेफ्रोसिस हुई है वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो विक्रॉयल यहाँ पे इस सूचर का पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा दिया हुआ है, सिंथेटिक है, नॉन एब्सॉर्बेबल है, प्रोलीन हो सकता है मे बी। नेक्स्ट देखिए वर्ड बोनी जो यहाँ पे आपको पता चला है कि सर्वाइकल या फिर स्पाइन की इंजरी हुई है कोई। ठीक है, तो हाउ शुड बी द पेशेंट बी शिफ्ट कैसे करना है उसे वही लॉग रोल टेक्निक के जरिए। ठीक है, इफ देयर इज नो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट, तो सपोर्ट करेंगे स्पाइन को विद अ कॉर्सेट। और इफ देयर इज अ पैरापेरेसिस व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट, इमीडिएट डीकम्प्रेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो ये उसको कॉलेज फ्रैक्चर हुआ है, इसे ब्लेडर फॉक डिफॉर्मिटी भी कहते हैं। ट्रीटमेंट इसका रिडक्शन करते हैं बाय द हैंडशेक मेथड। ठीक है, इसके अलावा इसमें फ्रैक्चर को इमोबिलाइज कैसे करेंगे, कोले प्लास्टर कास्ट लगाते हैं इसके ऊपर। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो कि पीएच भी कम है। ठीक है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी कम है और HCO3 भी कम हुआ है। ठीक है, HCO दोनों चीज़ें कम है लेकिन जो ज़्यादा कम होती है हमने उसके अकॉर्डिंग देखना होता है। तो HCO3 इसमें बहुत ज़्यादा कम हुई है। ठीक है, 11 है, तो इट्स मीन क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये कब होता है, रीनल फेलियर के अंदर होता है। ठीक है, इसके अलावा व्हाट आर द स्टेप्स इन द मैनेजमेंट, इसमें वही आपने कैथेटराइजेशन टू मेंटेन द यूरिन आउटपुट, सेंड द यूरिन फॉर द एनालिसिस, एडमिनिस्टर करेंगे डायूरेटिक्स को, 100% ऑक्सीजन देंगे और सोडियम बाइकार्ब दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो फिर क्वाइटर आ गया, इसमें वही प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस। इफ द गर्ल्स अंडरगो द थायरोइडेक्टमी डेवलप्स द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस द सेम इवनिंग, नेम द प्रॉब्लम। अब कह रहे हैं कि अगर तो थायरोइडेक्टमी करवाइए और फिर उसे लेरेंजियल एडिमा हो, इसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है तो वो क्यों होगा, लेरेंजियल एडिमा हो गया, पैराट्रेकिया हेमाटोमा हो सकते हैं, ट्रेकियो मलेशिया फिस्टुलास वगैरह भी बन सकते हैं। ठीक है, अब इफ द नियर टोटल थायरोइडेक्टमी हैज बीन डन व्हाट हार्मोनल कॉन्सिक्वेंस कैन अकर पोस्ट ऑपरेटिव, जब नियर टोटल करते हैं तो हाइपोथायराइडिज्म में चला जाता है पेशेंट। ठीक है, द गर्ल्स कंप्लेंस ऑफ द सर्कम हाँ नमनेस उसको फील हो रही है तो अदर साइड इसमें कोई चॉपस्टिक साइन, क्योंकि पैराथायराइडिज्म के अंदर कैल्शियम लो होगा तो चॉपस्टिक साइन पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब ये देखिए कोर्स ये एपिड्यूरल नीडल होती है। ठीक है, और साथ में उन्होंने कैथेटर रखा हुआ है। ठीक है, ये किससे यूज़ करते हैं कि एपिड्यूरल जब भी एनेस्थीसिया देना हो तो हम लगाते हैं, नीडल पास करते हैं, फिर कैथेटर डाल के उसको कंटिन्यूस हमने एनेस्थीसिया प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, टू एडवांटेज इसका ये मिनिमम मेटाबॉलिक डिअरेंजमेंट कॉज करता है, इट इज नॉट एसोसिएटेड विद द स्पाइनल हेडेक, नेम वन इट इज थेरेप्यूटिक यूज एपिड्यूरल एनाल्जेसिया के अंदर पीरियड ऑफ टाइम इट कैन बी केप्ट इन 3 डेज के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें मल्टीपल फ्लूइड एयर लेवल्स दिए होंगे। ठीक है, जैसे कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन बताई होगी। ठीक है, इसमें तो पैरालिटिक आइलेस है, कंस्ट्रक्शन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए टी ट्यूब दी हुई है, इसे किस ऑपरेशन में यूज़ करते हैं, सीबीडी एक्सप्लोरेशन के अंदर। ठीक है, एडवांटेज उसका क्या होता है, ड्रेन्स द सीबीडी एंड प्रिवेंट्स एनी लीकेज फ्रॉम द सुचर लाइन। ठीक है, इसके अलावा से रिमूव हमने 14 डे के बाद करना होता है, अगर तो ट्रैक बन गया हो तो, वरना फिर नेक्स्ट हमने 6 वीक्स तक लगा देनी होती है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन इसमें कैसे करें, ट्यूब को एंजियोग्राम करवा के देखते हैं, डाइल सर्ट करते हैं इनटू द ड्यूरम फ्रीली। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हम यहाँ पे व्हाट इज दिस ट्रैक उन्होंने पूछा, यहाँ पे मेमोरी फिस्टुला बन जाता है। ठीक है, वर्ड प्रेजेंटेशन एट द पेरिडक्टल मास्टाइटिस, इसमें निपल डिस्चार्ज होगा। ठीक है, इसके अलावा सबएरुलर मैस हो सकता है, एब्सेस हो सकती है, मेमोरी फिस्टुलास हो सकते हैं। ट्रीटमेंट इसका वही एंटीबायोटिक देंगे, एक्सरसाइज कर देंगे मेजर डक्ट को, इसे हम हेडफील्ड ऑपरेशन भी कहते हैं। ठीक है, पेरिडक्टल मास्टाइटिस हैज गॉट मार्क एसोसिएशन विद स्मोकिंग। अब यहाँ पे उन्होंने फिर से ये ट्यूब रख दी है, एंडोट्रेकियल ट्यूब विद कफ है। ठीक है, इसे कब यूज़ करना होता है, हमने जब भी कोई रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन होगी हो। ठीक है, इसके अलावा एनेस्थीसिया प्रोवाइड करना हो। नेक्स्ट देखिए, हाँ देखो ये वही है। ठीक है, ऑब्जर्वेटर एंड द फिंगर फॉर एंकरेज फॉर द नेक, एंडोट्रेकियल ट्यूब है, उसके पार्ट्स भी पूछे हैं इसमें, कफ है, ऑब्जर्वेटर है, इसके अलावा एंकरेज टू द नेक है, हेडेक एंड नेक ट्रॉमा के अंदर हम डायवन ईटी जब ईटीटी पॉसिबल ना हो तो एंडोट्रेकियल ट्यूब विद कफ। ठीक है, पेशेंट द फॉर मोर देन 6 डेज तब यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमने इसके अलावा उन्होंने पूछा 3 पॉइंट्स आफ्टर केयर, ह्यूमिडिफिकेशन प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, इसके अलावा ये ना एंडोट्रेकियल ट्यूब नहीं है विद कफ, ये है प्लास्टिक ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब है विद कफ। ठीक है, याद रखनी है बात, पिक्चर में ऐसे ही लग रहा है लेकिन आपको वहाँ पे एग्जैक्ट पता चलेगा। अब नेक्स्ट देखिए नेम द स्पेसिमेन पूछा हुआ उन्होंने, तो ये ऑक्सलेट की स्टोन है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें इसकी कॉम्प्लिकेशन हाइड्रोयूरेटर नेफ्रोसिस हो सकती है, एंड यूरिया हो सकता है, यूरिनरी टेंशन हो सकती है। ट्रीटमेंट इसका यही परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी, सिस्टोस्कोपी, वास्टियर एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, नेम द हाइपरसेक्रेशन ऑफ द हॉर्न व्हिच may lead to the recurrence of the stone, तो एक स्टोन का बतिया जब भी पैरा जो थायराइड हार्मोन ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट इंटरेक्टिव सेशन के अंदर उन्होंने पूछा व्हाट डू यू मीन बाय द ABCD ऑफ द ट्रॉमा का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो एयर वे ब्रीथिंग सर्कुलेशन ये सब चीज़ें करनी है। ठीक है, जो ATLS प्रोटोकॉल के लिए। अब वो कह रहे हैं कि ब्रीदिंग मूवमेंट को हमने कैसे असेस करना है, प्राइमरी सर्वे के अंदर हमने एक्सपेक्ट करेंगे चेस्ट को फॉर द सर्जिकल कोई एम्फिसेमा तो नहीं हुआ हुआ, ट्रेकिया डेविएट तो नहीं हुआ हुआ। ठीक है, नेक वेन्स की कंडीशन देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा रेस्पिरेटरी रेट देखेंगे। ठीक है, परकशन एंड द ऑस्कल्टेशन। ठीक है, एस्कल्टेशन फ्रॉम द बैक एंड द पेशेंट लॉग रोल। ठीक हो गया, नेक्स्ट उन्होंने पूछा व्हाट इज द टेंशन निमोथोरैक्स विद द कार्डियोवास्कुलर कंप्रोमाइज ड्यू टू द रिड्यूस वेनस रिटर्न। ठीक है, एग्जैक्ट इसकी डेफिनेशन याद रखनी है, निमोथोरैक्स अगर निमोथोरैक्स के साथ साथ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी कंप्रोमाइज हो गया, क्यों, क्योंकि उसकी वेनस रिटर्न वहाँ पे कम हो गई है। ठीक है, डस द डायग्नोसिस शुड बी मेड आफ्टर द चेस्ट एक्सरे, डायग्नोसिस क्लिनिकल लेवल शुड नॉट वेट, आपने डायग्नोस क्लिनिकल नहीं करना होता है और आप एक्सरे का वेट नहीं करेंगे, उसे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे जल्दी से। हाउ विल यू ट्रीट द पेशेंट विद टेंशन, तो वही आपने नीडल डिकम्प्रेशन करनी होती है। ठीक है, इसके अलावा इंसर्शन करनी होती है चेस्ट ड्रेन, ये डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होता है। नेक्स्ट इसे हम बुलडॉग कहते हैं, हाँ बुलडॉग क्लैम्प होता है ये। ठीक है, ये क्लैम्प करने के लिए पेरिफेरल आर्टरी को क्लैम्प करने के लिए यूज़ करते हैं। माइटोस्टेरोसिस विद एट्रियल फिब्रिलेशन। ठीक है, इसके अलावा फ्लेगमेसिया सेरेब्रल डोलेंस के अंदर कंडीशन लीड टू द पेनफुल टेंस और बर्स्ट रॉयल लिम्ब। ठीक है, इसके अलावा से रिमूव कैसे वेसल्स के अंदर से रिमूव कैसे करेंगे, कोई भी एम्बुलेंस को फॉरगेटरी कैथेटर के जरिए। नेक्स्ट देखिए, अब उन्होंने पूछा कि ये भी NG ट्यूब ही है। ठीक है,
ठीक है वही, इसे हमने कब यूज़ करना होता है जब भी पायलोरिक स्टेनोसिस हो या फिर कोई फिस्टुला बना हो, ठीक है। इसके अलावा इसकी थेरापेटिक कंडीशंस क्या हो सकती हैं, पेरिटोनाइटिस है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। इसके अलावा इसके कॉम्प्लिकेशन के अंदर एस्पिरेशन निमोनिया हो सकता है। नेक्स्ट स्वेलिंग के अंदर वही मल्टीनोड्यूलर क्वाइटर हो सकता है, आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है। इसकी पॉसिबल प्रेशर प्रेजेंटेशन क्या होगी, डिस्निया, डिस्फेजिया, हॉर्सनेस और हॉर्नर सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर हमने जो ड्रग्स देनी होती है कौन सी देंगे, हम इसको कार्बिमाजोल और इंड्रॉल देते हैं। कार्बिमाजोल जो है वो 20 to 30 देते हैं, इंड्रॉल 160 से 240 तक, ठीक हो गया। अब इसमें प्रेजेंट विद नेक्स्ट वाली फॉर द लास्ट, शी हैज़ नॉर्मल वेट, नो बिहेवियर चेंज, पल्स, इसकी थायराइड फंक्शन टेस्ट भी नॉर्मल है, ठीक है। इसके अंदर मैंने पूछा है कि आइडेंटिफाई, तो इसमें मल्टीनोड्यूलर ग्वाइटर हो सकता है, हमने वही थायराइड फंक्शन टेस्ट एफएनएससी एक्सरे करवाएंगे। ट्रीटमेंट इसका वही थायराइडेक्टमी करते हैं। इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, हीमाटोमा, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोकैल्सीमिया, ट्रैकेमलेशिया हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने फिर यही पूछा है कि ऑब्जेक्ट कौन सा था, इसके अंदर एंडोट्रिक ट्यूब विद कफ है, ठीक है। इसे कब हमने यूज़ करनी है, अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर, जनरल एनेस्थीसिया के अंदर, ठीक है। टाइप ऑफ एनेस्थीसिया जनरल एनेस्थीसिया देते हैं इससे, ठीक है। ऑरल कैविटी ट्रैके, नेक्स्ट में पूछा इसकी कॉम्प्लिकेशन की ट्रैकिया इंजरी हो सकती है, ऑरल कैविटी फेलियर टू इंटुबेट, इंटुबेशन ऑफ द एसोफेगस, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने फिर से इसकी इन्वेस्टिगेशन पूछा हुई है, तो यहाँ पे तो एक्जैक्टली नजर आ रहा है प्लेन फिल्म थी पेल्विस की।